अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवज। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबिना व क़ाइदिना व इमामिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम तहरीक इस्लाम के क़ायदीन और मेरे राह हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामोफोबिया, मैं समझता हूँ आज के दौर में एक सबसे बड़ा एक डिबेट रह चुका है। एसईओ का एक्सपीरियंस इसमें ख़ास है कि एसईओ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, इस तरह के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये डिबेट वहाँ पे चर्चा मुद्दा बनाने में, वहाँ पे इस्लाम को लेके, इस्लाम के आइडियाज़ को लेके चर्चा करने में हम लोग आगे रहे। इस्लामोफोबिया जो इंडस्ट्री है आलमी सतह पर एक छोटा इंडस्ट्री नहीं है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है और इसके जो असबाब है मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग है। इसलिए इस मिकात में हमारा एक शुरुआत में एक कोशिश हुआ था कि हिंदुस्तान में जो इस्लामोफोबिया के सिलसिले में एक रिसर्च हो, स्टडी हो, उसके असबाब पर खुल के बातचीत हो, उसकी बुनियाद पर कुछ चीज़ों को तय करें। इंग्लिश में एक वर्ड है नेक्टोफोबिया, फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ डार्कनेस। किसी को अंधेरे से डर लगता है, जिसको नेक्टोफोबिया कहते हैं। उसी तरह हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। किसी को पानी से डर लगता है तो वो कॉम्प्लेक्स को, वो ज़हनियत को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। असल में यहाँ पे इलाज किसका होता है? जिसको वो कॉम्प्लेक्स है उसका इलाज होता है। लेकिन जब इस्लाम के बारे में जब आ जाता है तो सब लोग कहते हैं, एक ही आवाज़ में कहते हैं कि यहाँ पे इलाज हमारा नहीं होना है, इस्लाम का होना है। इस्लाम का आइडिया सही नहीं है। इस्लाम की बुनियाद, फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए आलम सतह पर अगर इस्लामोफोबिया को, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, इसलिए आपकी तवज्जो को मैं चाहता हूँ। अगर आलम सतह पर देखिए कि एक आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। आप लोग सुने होंगे स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्या है? पहले एक इमेजिनेशन को क्रिएट करना है। एक स्ट्रॉ मैन आप देखेंगे कि खेत में एक आदमी को ऐसा खड़ा किया जाता है,
वो असल में आदमी नहीं रहेगा, वैसे आदमी का एक शक्ल का एक चीज़ को वहाँ पर रखते हैं। इस्लाम के बारे में भी वैसे ही है कि ऐसा इस्लाम को पहले पेश करना समाज में, फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना। ये बहुत आसान चीज़ है। पहले एक इस्लाम को क्रिटिसिज्म रखना है, ऐसा एक इस्लाम की एक इमेज को पेश करें, फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। असल में पूरे जो इस्लामोफोबिया के पूरे चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ आपको ख़ास तौर पर मालूम पड़ जाता है कि पहले एक यानी फॉल्स इस्लाम को वहाँ पर प्रेजेंट करना और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना। तो हिंदुस्तान में अगर देखेंगे इस तरह के एक ऐसे ही एक शक्ल यहाँ पे भी पेश किया गया। उसमें मैं समझता हूँ उसमें एक 5 चीज़ ऐसा है यहाँ के जो पब्लिक स्पेस में इसको डाला गया, इस तरह का चीज़ बहुत सारा है। इसमें बहुत ख़ास तौर पर 5 चीज़। और ये भी मत सोचिए कि एक ही कोई एक पार्टी के लोग ही ये किया नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये चीज़ को पेश किया है। उसमें सबसे जो इस इंडियन इस्लामोफोबिया को अगर स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे एक मुसलमानों के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है ये लोग एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं। यानी वो लोग कोई भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एहतराम नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक प्लूरल सोसाइटी की कॉन्सेप्ट इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। ये एक इस तरह का एक इमेज यहाँ के पब्लिक स्पेस में डाल दिया गया। दूसरा जो है कि इस्लाम बर्बरिज्म को परवान चढ़ाता है। इस्लाम की तारीख पूरे के पूरे खून से भरा हुआ तारीख है। इस्लाम की आइडियाज़ है, इस्लाम की वैल्यूज़ है, वो पूरा दबाने के वैल्यूज़ है। इसलिए वो लोग अपने औरतों को दबाते हैं, अपने औरतों को तलाक देते हैं, ट्रिपल तलाक। ये पूरा उसका एक अलग अलग है। तो ये एक चीज़ को पब्लिक स्पेस में डाल दिया गया। इस तरह के एक स्ट्रॉ मैन बना रहे पहले। तीसरी जो है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कभी भी अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर सकते। इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप अपना देश प्रेम को साबित करो, आप वंदे मातरम बोलो। इसलिए हमसे कहा जाता है कि ये मुसलमान ऐसा है कि वो लोग अपने देश से कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अपने जो दीन है उसको सबसे आला मानते हैं। बाकी चीज़ को वो लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। चौथी जो बात है इस सिलसिले में कि मुसलमान जो है वो लोग पॉपुलेशन अपने जो दीन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, और उसके बुनियाद पर वो लोग फोर्सफुली इस तरह का धर्म परिवर्तन की रास्ता इख्तियार करते हैं। उसका एक हिस्सा है लव जिहाद वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के पास एक ऐसा मिशनरी है, वो ये काम करवा रहा है फोर्सफुली, इस तरह चीज़ होता है। और जो आखिरी जो नुक्ता है वो है कि हिंदुस्तान का तारीख़ है। जो हिंदुस्तान की मुस्लिम्स की जो तारीख़ थे, राजाओं की तारीख़ थे, मुग़लों की तारीख़ है,
और ये जो पूरा के पूरे ये जो थियरीज है, इस तरह के एक इमेज को पहले ठहरा दिया और उसके हिसाब से उनके लिए कुछ कुरान की आयत वहाँ से उठाते और वो पब्लिक स्पेस में डाल देते। और फिर उसके बाद उसको क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। फॉल्स चीज़ को क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान चीज़ है। जो असल में यही नहीं चीज़ है उसके ऊपर सब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, लेफ्ट से लेके सेक्युलर लिबरल लोग, सब लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। ये एक रियलिटी है, इस रियलिटी को हम लोगों को समझना है। मैं इस्लामोफोबिया को, हिंदुस्तान की इस्लामोफोबिया को अंडरस्टैंड करने के लिए हमसे और एक गलती हुआ है, वो है कि इस्लामोफोबिया की तारीख को हम बहुत महदूद किए। हम भी चाहते हैं कि ये अभी का जो हुकूमत चले जाने के बाद बहुत हम लोगों का जो ज़िंदगी है बहुत आसान होगा। ये मिथ हमारे अंदर है कि इस्लामोफोबिया की तारीख कोई भी छोटी या ये एक ताकत से महदूद नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा तारीख है। क्योंकि अगर आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जब हिंदुस्तान जब कायम हुआ उस वक्त की पार्लियामेंट डिबेट को आप देखिए, उस वक्त की आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को देखिए, वहां पे सबसे बड़ा मसला था कि मुसलमानों को क्या करना था, जो बचे हुए मुसलमानों को क्या करना है। वहां पे भी बहुत सारा सवाल आया, वो डिबेट अगर आप पढ़ेंगे तो भी वहां से, यानी उसका तारीख को हम लोग महदूद नहीं करना है, उसका बहुत लंबा तारीख है। दूसरी जो बात हम लोगों को समझना है कि लेफ्ट वाले यानी सेक्युलर लोग भी यही बात कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ है वो कम्युनलिज्म है। आप इस्लामोफोबिया इस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है वो हिंदुत्व कम्युनलिज्म है, हिंदुत्व के कम्युनलिज्म है। ये जानबूझ के हम पूरे पब्लिक स्पेस में डाला गया और अक्सर मुसलमान ये मानते हैं कि शायद ऐसा ही है। देखिए, जब सचार रिपोर्ट पेश किया गया तो हिंदुस्तान के मीडिया में बहुत अच्छे अंदाज में उसके ऊपर डिबेट हुआ और सब लोग ये माने कि ये एक मिसगवर्नेंस, यानी अनजाने में ये चीज़ हो गया है, एक मिसगवर्नेंस की हम लोग एक स्टेटस दिए। पूरा पब्लिक स्पेस में भी वही डिबेट हुआ है, लेकिन ये एक मिसगवर्नेंस नहीं थी, बल्कि एक प्लान के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन का एक हिस्ट्री था। इसको हम लोग वो अंदाज में पब्लिक स्पेस में हम लोग डिबेट ही नहीं की, और इस तरह का क्वेश्चन हमारे अंदर से, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से या दूसरे पब्लिक स्पेस में इस तरह के एक डिबेट उभर के नहीं आए। तो ये भी हम लोगों को समझना है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे कुछ चीज हो रहा है। अमेरिका में एक स्टडी हुआ है, सैम एशेल बोल के वर्ल्ड बैंक के एक रिसर्चर और पॉल MIT के एक रिसर्चर, वो लोग एक स्टडी किए थे। उनका स्टडी कौन सा था कि ब्लैक अमेरिकन्स और इंडियन मुस्लिम्स के बीच में कंपैरेटिव स्टडीज 2018 में वो स्टडी आया था। उसमें उन लोगों के एक फाइंडिंग है, इंडियन मुस्लिम्स की बारे में उन लोगों के फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन फाइंडिंग्स है। उसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बिगेस्ट लूजर इन सोशल मोबिलिटी में हम लोग
सबसे नाकाम लोग हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। एक रियलिटी है एक्चुअली, इसको हम लोगों को समझना होगा। जब हम लोग इस्लामोफोबिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो मैं समझता हूं कि इसका असबाब बहुत सारा है। वो भी मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत कम स्टडीज हुआ है इसके असबाब के सिलसिले में। तो उसके लिए क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होना है वो अभी हम लोग तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं हम लोगों को इस वक्त इस पर गुफ्तगू करना है कुल की। लेकिन ये काम हम लोगों को बहुत अहम जो काम करना है वो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आर्ग्यूमेंट वो लोग पेश किए हैं, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट को, एक इस्लाम को वहां पर पेश किए हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है कि इसके बदले में एक सही इस्लाम को समाज में पेश करें। अगर क्रिटिसिज्म करना है तो इस पर क्रिटिसिज्म कीजिए। अभी इस्लाम के ताल्लुक से जो क्रिटिसिज्म की किताबें पढ़ी है आप, डायरेक्ट कुरान से कोई मुताला करके कोई चीज से ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत कम हो रहा है। तो बहुत अहम काम है कि एक बदल में एक इस्लाम को इस समाज के सामने पेश करें, और उसके लिए हमारा काम होना चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश इस मैदान में मैं समझता हूं, इस्लामोफोबिया को अगर इस बारे में अगर हम लोग संजीदगी से सोच रहे हैं कि एक सही इस्लाम की इमेज को हम लोग मुस्लिम समाज के लोग उसको पेश करें। और दूसरी जो बात मैं आप लोगों से अर्ज करता हूं, खास तौर पर नौजवान है यहाँ के, जो इस्लामोफोबिया के इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किससे वो पला बड़ा हुआ है, उसमें से सबसे ज्यादा वो तेजी से बढ़ने के लिए सबसे बड़ा जो टूल था वो लिटरेचर था। क्योंकि इंसान की इमेजिनेशन में पैदा करने में लिटरेचर, मूवीज, मीडिया, इसका बहुत अहम रोल है, हम लोगों को इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई भी अगर मूवी उठा के देखिए आप, बॉलीवुड का भी हो या कौन सा भी रीजनल लैंग्वेज का एक मूवी अगर उठा के अगर देखिए, या बहुत सारे नॉवेल्स लिखा गया है, लिटरेचर लिखा गया है, उसमें से कोई भी लिटरेचर उठा के देखिए, जहां पे भी मुसलमानों के जिक्र आ जाता है, मुसलमानों का प्रेजेंटेशन कैसा रहा है। एक बहुत बड़ा यानी क्वेश्चन है कि ये जो मैं बताया हूँ, हिंदुस्तान में ये जो इस तरह का एक थियरी बनाया है, उसमें उसको फैलाने में इसका सबसे बड़ा रोल है। ये इंसान के जहन में इस तरह का इमेजिनेशन को डालने में सबसे बड़ा रोल है। कर्नाटका के एक किताब टेक्स्ट बुक थी, तो उसमें एक शख्स यानी एक पर्यावरण के यानी माहौलियात को हिफाजत करने की एक सबक है, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, हालांकि उसको हटाया गया फिर, कि वो एक शख्स एक पेड़ को काट रहा है। एक सिंपल सा किसी आदमी का तस्वीर बना सकते थे, लेकिन वो आदमी के सर में एक टोपी। यानी ये जो चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, इमेजिनेशन में जो इस्तेमाल किया जाता है
उसमें बहुत सारा चीज़ है, वो इंसान के जहन में एक आहिस्ता 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 एक बहुत बड़ा इमेज बन जाता है, और वो इमेज के तहत बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फील्ड्स में, एक जो फील्ड्स जैसे बताया, लिटरेचर हो, मूवीज हो, मीडिया हो, इस फील्ड्स में इस्लाम को कैसे प्रेजेंट करें, इस्लाम की सही तसव्वुर को, इमेजिनेशन को, इस्लाम की वैल्यूज़ को, इस्लाम के आइडियाज़ को कैसे, किस तरह हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। मैं समझता हूँ हमारे लोग, तहरीक इस्लाम के अफराद ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं केरला के एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो वहाँ पे भी जो मूवीज़ अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह का मुसलमान की एक घर अगर देखते हैं तो एक 4 बीवियाँ रहते हैं, और उनके घर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा बहुत डरावना एक घर का माहौल, वो केरला के उस वक्त की एक, मैं बता रहा हूँ, उस वक्त की मूवी में वैसे ही दिखा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग हुआ कि अभी वहाँ पे मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन सही माने में, मुसलमानों की जो फैमिली कैसा रहता है, उनकी फैमिली की खूबसूरती क्या है, उसको बयान करने वाले बहुत सारे मूवीज अब उभर के आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा, यानी लोगों के जहन में, सोच में एक बहुत बड़ा तब्दीली हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को संजीदगी से अगर ये जो स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट को तोड़ना है, तो हमें इस तरह का इमेजिनेशन जो क्रिएट होता है इंसान के जहनों में, उसको तब्दील करने के लिए हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या रोल है, उस पर हम लोगों को संजीदगी से सोचना है। तीसरी जो बात मैं समझता, मैं यही एक और भी बात कर रहा हूँ कि कुछ एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, उस पर बहुत काम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को स्टडी करके, रिसर्च करके, इसलिए मैं बोलता हूँ, और एक काम हमारा इस ताल्लुक से होना है कि इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, ख़ास तौर पर अपने आप को लगाने के लिए, इसके असबाब क्या है, ये जो हेट की जो अदराइजेशन की जो थियरी है, वो उसकी नुकसानात क्या है, तो उस पर स्टडी करने के लिए हमारे पास अफराद हो, हमारे पास एक इस तरह का एक रिसर्च बैकग्राउंड रहने वाले लोग भी आगे आए। और एक बात इस ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ, वो है कि इत्तिहाद और अलायंस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल मोबिलिटी के बारे में कहा गया, जो मैं बताऊँ, हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे पीछे सोशल मोबिलिटी। वाइट सुप्रीमेसी एक सच है, ये बात सब लोग अभी मान रहे हैं। ये क्यों मान रहे हैं? हर लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर, लिटरेचर में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वाइट सुप्रीमेसी। ये रियलिटी था, इस तरह हुआ है। इसलिए हुआ है कि ब्लैक्स कम्युनिटी अपने जो वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन महसूस किए, उसको वो अंदाज में पब्लिक स्पेस में डाले, अपने लैंग्वेज को क्रिएट किए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे एक इत्तिहाद मुसलमानों के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, और अलायंस दूसरी जो सिविल सोसाइटी के साथ, दूसरी सिविल सोसाइटी के साथ हमारा अलायंस कैसा रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना की बहुत बड़ा अच्छा मॉडल है वो चीज़ कि उस वक्त के
क्रिश्चियंस और यहूदों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्रीमेंट किए थे, एक अलायंस बनाए थे। इस तरह का तारीख में, सीरतुन नबी की तारीख में हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये जो अलायंस के ऊपर हमारे कितना काम हुआ है, इत्तिहाद के ऊपर, मुस्लिम समाज की इत्तिहाद के ऊपर हमारा कितना काम हुआ है, ये भी बहुत अहम चीज़ है कि सोशल मोबिलिटी में ये बहुत अहम काम करता है। और एक अहम बात मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ, ये जो इस्लामोफोबिया की जो नरेशन में जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में हमारे जो हिस्सेदारी वो बढ़ना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है कि हम लोग इसमें भी बहुत पीछे ही हम। नीति आयोग के एक रिपोर्ट आए थे, उसमें हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ा हुआ जिला डिस्ट्रिक्ट्स के एक लिस्ट आए थे। उसमें आप लोगों को मालूम होगा, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें मुस्लिम अक्सरियत है, मुस्लिम तादाद ज़्यादा है। ये भी हम लोगों को समझना है, ये भी हम लोगों को सोचना है कि हम लोग जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे पाया जाता है, उसमें हमारा हिस्सेदारी को हम लोगों को बढ़ाने की प्लान करना है, उस पर हम लोगों को सोचना है। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, वो है कि एम्पावरमेंट, पूरे मुस्लिम उम्मत की एम्पावरमेंट की एक खाका, वो खाका सिर्फ ये खाका नहीं हो कि तहरीक इस्लाम का खाका हो, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मत के खाका बने, उनके पॉलिसी प्रोग्राम में वो शामिल हो, और उसके लिए हम लोगों को वर्कआउट करना है। देखिए, एसआईओ हो या जमात इस्लामी बहुत सारे स्लोगन्स दिए समाज को, और एक वक्त आया, एक 10 साल के बाद समाज उसको फिर एक्सेप्ट करना शुरू किया। हम बहुत सारे स्लोगन्स दिए समाज को, बहुत सारे हम लोग नए नए लैंग्वेज, नए नए कामों को समाज के सामने रखे हैं, और एक वक्त आया कि लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू किए। शायद ये काम होना है। सिर्फ एक ही बात बोल रहे, एसआईओ की जो तालीमी बेदारी प्रोग्राम, वो एसआईओ शुरुआत उस वक्त से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे तंजीमें उस पर काम करना शुरू किए। यानी इस तरह की नए नए स्लोगन्स कम्युनिटी में दे, और वो पूरे जो कम्युनिटी के दूसरे जमात भी उस स्लोगन्स को, उस लैंग्वेज को अपनाने की कोशिश करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इस्लाम के नौजवान और तहरीक इस्लाम के लीडर्स इस पर काम करें, इस पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रैटेजी हम लोग तय करें। और एक बात आखिर में कहते हुए मेरे गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि नफ़रत जो है वो हमेशा टिकेगा नहीं। जो कोई भी नफ़रत से जो भी काम करता है वो कभी भी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। हिटलर का ही एग्जाम्पल देखिए आप। हिटलर वो शख्स था कि उन्होंने जो थियरी पेश किए हैं, वही शख्स अपने ही वो जो पूरा नेशन को क्रिएट किया है, वो अपने आंखों से वो गिरता हुआ देखा है। ये रियलिटी था। वो सुसाइड किया। यानी जो हेट, इस तरह का अदराइजेशन से ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन हक़ाइक़ को, इंसानी हक़ाइक़ को पूरा उजाड़ते हुए इस तरह का काम करने वाले कोई भी जो फिक्र है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। वअम्मा मा यंफ़उ नास फयमकुसु फ़िल अर्ज़,
बहुत बड़ा अल्लाह की एक सुन्नत है ये चीज़। व अम्मा मा यंफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो समाज के लिए, लोगों के लिए जो फ़ायदा है वही इस ज़मीन में बचता है। ये रियलिटी है चीज़। जो भी चीज़ ज़मीन में बचता है वो लोगों के लिए, समाज के लिए फ़ायदा मंद है, वही चीज़ आखिर में बचेगा। और मैं समझता हूँ अजीज़ दोस्तों कि हम लोगों को, मैं सबसे पहले आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर आप लोग स्टडी कीजिए, इस पर हम लोग गुफ्तगू के चर्चा करने के लिए हम लोग आगे आएँ। और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मैं पहले से ही बताया हूँ, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पढ़ने की, समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसके असबाब को सामने रखते हुए मुस्लिम उम्मत उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाए और उस पर काम करने के लिए आगे आए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह का फ़हम रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लोगों को तौफ़ीक़ अता करें। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।